नमस्कार। करंट कहानी के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग करंट कहानी को अपार प्रेम दे रहे हो, जिसके बदल धन्यवाद। करंट कहानी का उद्देश्य लोगों में वर्तमान के प्रति जागरूकता फैलाना और दूसरी बात कि करंट और साथ साथ कहानी, हम आगामी एपिसोड में ऐसी कहानियां भी लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे जन सामान्य जीवन में प्रभावी होती है, जरूरत जिनकी होती है। तो आइए आज की करंट कहानी से रूबरू होते हैं। आज की करंट कहानी का विषय थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इस विषय को चयन करने के बाद जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमें मालूम हुआ कि जो घटना वर्तमान में हुई है, ऐसी घटना बीते 1 या तो 2 साल में कई बार हो चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों के मानसिक संतुलन का ठीक न होना। अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक अध्यापक को, फिजिक्स के जो अध्यापक थे कोहली साहब, उनको एक विद्यार्थी ने लंच बॉक्स में गन छुपाई और वही गन से उन अध्यापक के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी घटना हरियाणा के हिसार में हुई, जहां पे वहां के प्रिंसिपल ने बच्चों को नशा न करने का संदेश दिया और दबाव किया कि आगे से हम नशा नहीं करेंगे। इस बात को लेकर बच्चे एकदम जोश में आ गए, बदले की भावना में आ गए और बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि बच्चों ने मिलकर प्रिंसिपल की हत्या कर दी। तीसरी और हाल ही में घटी हुई घटना, जो कि हमारे पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, जो घटना अहमदाबाद में हुई है। एक 8वीं कक्षा के बच्चे ने चाकू से 10वीं कक्षा के उसी स्कूल के बच्चे को मारा और उनकी हत्या निपटाई। छोटी छोटी बात से शुरू हुए झगड़े बच्चों में आज हत्या तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह करंट हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमने और रिसर्च किया तो हमें मालूम हुआ कि आज से 10-15 साल पहले जो बच्चों का क्राइम रेट था वो एकदम कम था, एकदम न्यून। लेकिन सोशल मीडिया के आने से, बच्चों में मोबाइल के ज्यादा उपयोग से आजकल यह घटनाएं बढ़ गई है। 4 रीजन साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं कि बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्ति में क्यों जुड़ते हैं। आइए आज की करंट कहानी में हम आपको उससे भी रूबरू कराते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स आपको भी मालूम हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनके कारण बच्चों के अंदर इस प्रकार की हिंसा जन्य वृत्ति जन्म लेती है। तो उसमें सबसे पहले है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिनका मतलब है कि इस प्रकार की वृत्ति से बच्चे दूसरों से न तो घुल मिल पाते हैं, दूसरों के साथ न तो बातें कर पाते हैं। उनको एकदम एकांत में रहना पसंद होता है, किसी भी प्रकार के समूह के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, एकांत में ही रहते हैं और जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। दूसरा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे बार बार गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और पढ़ाई करना, अपना दूसरा कुछ काम करना, इन सभी चीजों में बच्चे चाहते हुए भी फोकस नहीं कर पाते हैं। उनका जो एकाग्र मन होता है वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं रह पाता है,
चंचल मन हो जाता है। तीसरा है एंजाइटी, जो आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। वह एक प्रकार का फोबिया है, डर है। वो किसी भी काम को लेकर एक प्रकार का डर अनुभव करते हैं। समाज के सामने जाने से डर अनुभव करते हैं, कुछ प्रेजेंट करने में डर अनुभव करते हैं। इस डर के पीछे बच्चे की जो विचारधारा है वही जिम्मेदार है। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कहना है कि यह एंजाइटी आगे जाके एक मानसिक रोग का रूप धारण कर देती है। उसी तरह चौथा है डिप्रेशन। आज से कई समय पहले यह शब्द बहुत कम जगह पर सुनाई देता था, लेकिन अब हर जुबान पर यह शब्द हमें सुनाई देता है। खास करके यह शब्द पहले युवा वर्ग और कुछ मिड एज में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल वर्तमान में बच्चों में भी डिप्रेशन का प्रमाण पाया जाता है। अपने व्यवहार में 1 या तो 2 सप्ताह लगातार यदि बच्चा उदास है तो यह बच्चा डिप्रेशन में है, ऐसा माना जाएगा। तो दोस्तों, यह तो बात हुई कि इस प्रकार की स्थिति है, लेकिन आज करंट कहानी में इससे कैसे बाहर निकला जाए वो भी हम आपको बताएंगे। एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप खुद अनुभव करके देखिए कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग में किस प्रकार का असर करता है। वह आपको तब मालूम होगा जब आप खुद पहले 2 दिन के लिए अपने सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। यदि कोई आवश्यक काम है तो उसे करिए, बाद में सोशल मीडिया का यूज ना करें। ऐसा 2 दिन करने के बाद यकीन मानिए आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आपकी विचारधारा में और आपकी मानसिक स्थिरता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इसी तरह से बच्चों में भी यह सभी लक्षण का मूल कारण यदि कोई है तो यही है कि जरूरत से ज्यादा वह सोशल मीडिया का यूज करते हैं। उनके दिमाग में जो सोशल मीडिया का कंटेंट है वो उस प्रकार हावी हो जाता है कि वह न तो कुछ नया सृजनात्मक प्रवृत्ति में जुड़ सकते हैं या तो न तो नया कुछ सोच सकते हैं। तो उससे दूर होने के लिए बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग नियंत्रित करें। और हाँ, जब बच्चे मोबाइल देख लेते हैं उनके बाद एज अ पेरेंट्स हमें उनकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए कि उसमें उन्होंने कौन सा कंटेंट देखा, आजकल वह कौन सी विचारधारा से युक्त है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि वह कहाँ मिल रहे हैं, उनका मित्र वर्तुल कैसा है, वह लोग किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि गुजराती में कहावत है, संग तेवो रंग, वह जिनके साथ रहेंगे वैसे ही वह बन जाएंगे। तो यह चीजों का ध्यान हमें अवश्य रूप से रखना है, जिनसे कि हमारे बच्चे भी इस प्रकार की वृत्ति में न जुड़े। अंत में मैं 1 मिनट में आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो एज अ पेरेंट्स हमारे लिए वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। एक गुनाहित प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोर्ट में दाखिल किया गया। जज साहब ने उनको देखकर ही बता दिया कि कितने सारे गुनाह में आप शामिल हो, अब आपके लिए कोई सजा नहीं बची है, एक ही सजा है, आपको फांसी दे दी जाएगी। जज साहब ने तुरंत ही फैसला सुना दिया, उस व्यक्ति को फांसी का सजा सुना दिया। समय आ गया उनको फांसी देने का। फिर वहां जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। तब वह गुनाहित प्रवृत्ति से युक्त आरोपी ने कहा कि मुझे मेरी मां से मिलना है। इंस्पेक्टर थोड़ा भावुक हो गए कि इनकी अंतिम इच्छा उनके माता के प्रति उनका प्रेम जाहिर करने की है, तो हमें पूरी करनी चाहिए। उनकी माताजी को उनके सामने लाया गया। सभी को ऐसा था कि अभी वो उनको भेंट लेगा, रोएगा, लेकिन कुछ आश्चर्य हुआ। उस गुनाहित प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उनकी मां को जोर से एक तमाचा मारा। वहां पे देखते हुए सब लोग चौकन्ने हो गए।
आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। फिर वह आरोपी बताता है कि यह चाटा यदि सबसे पहली बार मैं किसी की पेंसिल चुराकर घर में ले आया था तब आपने मुझे मारा होता तो आज न तो मेरी यह दशा होती और न तो मुझे आपको चाटा मारना पड़ता। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख लेनी है कि हमारे बच्चों में यदि कोई भी प्रकार का दुर्गुण जन्म ले रहा है तो उसी समय सजाग होकर उनको निवारण करिए और वहीं से बच्चे को पीछे मोड़ लीजिए और सही रास्ते पर लगा दीजिए। आज के समय में बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ इन सभी चीजों में संयम, संस्कार आदि निर्माण करने में भी हमें ध्यान देना है। तो आज की इस करण कहानी में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हमारा बच्चा सेफ होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। थैंक यू, धन्यवाद।